सो ये मेरे पास है DJI Mini 4 Pro का RC2 रिमोट। सो अभी क्या प्रॉब्लम मुझे क्या हो रही थी, जैसे आप देख रहे हो इसके जो जॉयस्टिक जो ये हैं, ये बार बार मुझे पीछे से ये निकालना पड़ता है, ठीक है, और इसको यहाँ पे ऐसे करके लगाना पड़ता है। मतलब जब भी मेरे को ड्रोन उड़ाना होता है तो ये मुझे हर बार प्रोसेस करना होता है, और इसमें करीबन 1 मिनट निकल ही जाता है। और इसको मैं ऐसे डायरेक्ट रख भी नहीं सकता। इसकी जो DJI Mini 4 Pro की जो बैटरीज़ हैं, ये इस डिवाइस में ऐसे करके अड़ता है, तो ये एक ही पोजीशन में या इस पोजीशन में, किसी भी पोजीशन में ना, ये जॉयस्टिक ऐसे रह जाएंगी। तो मेरे को इसको प्रोटेक्ट करना था, ताकि जब भी मैं इसको निकालूं ये मेरा हमेशा सीधा उसको मैं खोलूं और मेरा ये ऑन द गो स्टार्ट हो जाए। ये मैंने अमेज़ोन से ही मंगवाया, BRDRC कंपनी से आया हुआ है। सो इसमें देखते हैं अभी क्या क्या है। सो ये है, तो ये क्या होगा, ये आप देख रहे हो, ये जॉयस्टिक इसके साथ आ जाएंगी, और ये मेरी जो स्क्रीन है इसको भी प्रोटेक्ट कर लेगा, और ये मुझे इसके संग पीछे इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इसके साथ मुझे कुछ स्क्रूज़ वगैरह मिले हैं जिसको मुझे टाइट करना है। तो जैसा आप देख रहे हो ना, ये पीछे की साइड 2 होल हैं, ये मुझे टाइट करना है, और इसमें भी यहाँ पे पीछे ये 2 होल दिए हुए हैं, कोल्ड शू कह लो या स्क्रू कह लो। तो यहाँ पे मैं टाइट करूँगा और वो मेरा इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। तो जल्दी से करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने ये रख दे रहा हूँ ऐसे करके। तो ये सिंपल मैंने इसको ऐसे प्लेस कर दिया है, देख रहे हो, ये भी यहाँ पर आपको एक्सेस मिल रहा है, और ये मेरी जॉयस्टिक भी पूरी प्रोटेक्ट हो गई हैं। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के लिए थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हाँ, ये हो गया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। इसमें मेरे को इसके जो स्क्रूज़ हैं, ठीक है, ये मुझे इसमें प्लेस करना है। ये टाइट हो गया एक, और ये दूसरा भी। ये क्यों आया मुझे पता नहीं, शायद हो सकता है कि वहाँ पे कोई पेच अगर होता तो शायद इसको खोलने के लिए होगा। तो अब ये देखो, इसकी फ़िटिंग पूरी प्लेसमेंट हो गई है। यहाँ पे आपका ये जो आपके क्या बोलते हैं, एंटीना है, ये भी पूरे ही तरीके से बंद हो रहे हैं जैसे पहले होते थे, ठीक है, बंद हो गए। और अब मुझे इसको यूज़ करना है, सिंपल यहाँ से मेरे को ओपन करना है, और ये मैं ऐसे करके यूज़ कर सकता हूँ। और इन केस मुझे अगर कोई जैसे होता ना कि सामने से सन की जो रेज़ हैं वो अगर आ रही हैं, तो मुझे स्क्रीन में देखने में इशू हो रहा है, तो उसको भी मैं किसी भी एंगल पे इसको ऑन रोक सकता हूँ, किसी भी एंगल पे, और देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये इतना ओपन होता है, 90 डिग्री कह सकते हो, 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, और इसको करके आप ऐसे बंद कर सकते हो। और जब मैं बंद भी कर रहा हूँ तो ये देख रहे हो, बीच में कहीं पे भी जॉयस्टिक में कहीं पे भी नहीं लग रहा है। और उसके बाद आपको इसको करके ऐसे बंद कर दो, दैट्स इट। जैसे मुझे रखना है, तो जैसे सीधा सिंपल ऐसे करके मुझे रख देना है, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मुझे ये भी रखना है, तो हाँ, हो गया, ईजिली हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो, अब मेरी जॉयस्टिक पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और दूसरी डिवाइस में आपको एक और दिखाता हूँ, जो मैंने एक और मंगवाई है। ये क्या है, जो मेरे पास DJI Mini Pocket 3 है, उसका जो ये कवर था वो मिसप्लेस हो गया था। हाँ, अभी बनाते हैं। हाँ, तो ये देखो, ये है। तो ये आपको जहाँ भी दिखे ना, जितने का भी सस्ता भी दिखे, मैं आंख बंद करके ले लेना, हमेशा आपको ये यहाँ पे सनी लाइफ की ब्रांडिंग मिलेगी, अगर आपको दिख रही हो तो, ठीक है। जनरली क्या होता है, अमेज़ोन पे बहुत सारे सेलर्स हैं जो ये इसको ब्लैंक करके सेल करते हैं ताकि ब्रांड ना दिखे, बट आपको ये हमेशा सनी लाइफ में मिलेगा। और ये 600 रुपये से लेके 3000 रुपये तक बिक रहा है, जबकि प्लास्टिक का कुछ नहीं है। इसको यहाँ से ऐसे ओपन करना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मैंने क्यों लिया है। हुआ क्या था, अभी मैं ट्रिप पे गया था, तो वहाँ पे एक हो गया, और इससे मेरी ये स्क्रीन प्रोटेक्ट रहती है और मेरा ऊपर का गिम्बल प्रोटेक्ट रहता है। तो ये बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए अगर आपका DJI Mini Pocket 3 है तो, ठीक है। सो इसको आप जो भी आपको वीडियो में जो दिख रहा है उसको आप इग्नोर कर देना, ठीक है। तो ये जो है Pocket 3 है, इसको मैं कर देता हूँ ऑफ। ओ भाई इधर आ जा, अभी तू वीडियो में आ रहा है, इधर, ठीक है। तो ये जो है डिवाइस, इसको देखो मैं इसको कर देता हूँ ऑफ। तो अब होता क्या है, ये जो इसका गिम्बल देख रहे हो ना आप, ये कभी भी अगर आप पॉकेट में रखोगे तो ये ऐसे करके खुल जाता है। अब ओपन होने के बाद क्या होगा, ये कैमरा भी इसका मूव होता रहता है, तो इस पर स्क्रैच पड़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए अब आप ये देखो, ये स्क्रीन है, तो ये स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और ऐसे करके ये पूरा प्लेस हो जाता है। यहाँ से इसको करके ये लॉक कर दिया। अब आप इसको कहीं भी रखो, कैसे भी रखो,
आपका गिम्बल और आपकी स्क्रीन ये प्रोटेक्टेड रहेगी ऑलवेज। ये भी आप ले सकते हो, ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, इससे आपका ये प्रोटेक्टेड रहता है। सो देख लो इसकी फिनिशिंग कैसी है, और अब इसको मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये DJI Pocket 3। अब जैसे मैंने अपना व्लॉग जो भी था मैंने शूट कर लिया ऐसे करके। सो अब जब मेरा इसका काम खत्म हो गया, मेरे को इसको पॉकेट में वापस रखना है, तो मैं क्या करूँगा, सो इसको मैंने बंद कर दिया, बंद, ये स्क्रीन बंद करी, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे पॉकेट में तो रख नहीं सकता, क्योंकि ये क्या होगा, इसका गिम्बल मूव होगा, जैसे मैंने आपको बताया था। इसको सिंपल ऐसे रखो और इसको बंद करके इसको मैं ऐसे पॉकेट में ये रख सकता हूँ, दैट्स इट। और अब मुझे शूट करना है तो सिंपल मैं ऐसे सीधा निकालूंगा, मेरे गिम्बल प्रोटेक्टेड है, स्क्रीन प्रोटेक्टेड है, और सिंपल मैं इसको ऐसे यूज़ करूँगा और इसको ऑन करके, दैट्स इट। तो इसलिए ये वर्थ इट है लेना, इससे आपका ये DJI Pocket 3 प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि इसके साथ जो इसका कवर आता है बहुत ज़्यादा, उसकी जो विड्थ है ना, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, और पॉकेट में भी ना बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा लगता है। तो ये देखो एकदम स्लिम टाइप में है, ज़्यादा जगह भी नहीं ले रहा, और मेरे पॉकेट में इजीली आ गया, और मेरे को कोई परेशानी नहीं। इवन मैं इसको कहीं पे भी प्लेस भी कर सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो जैसे मेरी ये डेस्क है, मैंने इसको ऐसे रख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी रख लो इसको। और इसलिए इसमें अभी बटन ऑन भी कर दोगे तो गिम्बल खुलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ना बंद है जो ये प्रोटेक्टर है प्लास्टिक का, और इसको आप सीधा ऐसे रख सकते हो। तो इसलिए ये स्पेस सेवर भी है, ज़्यादा जगह भी नहीं ले रहा है, स्लिम है, स्लीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो। जैसे सनी लाइफ, जैसे मैंने आपको बताया, अमेजोन पे बहुत सारे मिलेंगे, जहाँ पे भी आपको सस्ता मिले ले लेना, इसी ब्रांड का ही आपको घर पे डिलीवर्ड होगा। सो ये है एक तीसरा प्रोडक्ट जो कि है जीस कंपनी का। सो ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ है, ठीक है। ये भी मैंने कहीं भी दिखाया था। ये क्या है, जैसे जो स्क्रीन्स वगैरह होती हैं, जो आपके गैजेट्स हैं, उसके जो कैमरास की स्क्रीन है, इनकेस अगर आपको क्लीन करना है तो उसके लिए है। ये काफ़ी अच्छी प्लास्टिक में आया हुआ है, जीस कंपनी है ये। और ये कुछ नहीं है, बस एक क्लॉथ है। ये शायद 300-400 रुपये का मुझे पड़ा है। थोड़ा सा अलग क्वालिटी है। जो आपके गॉगल्स होते हैं, स्पेक्स होते हैं, उनमें जो क्लॉथ आता है उससे काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है। और इसकी लेंथ मैं आपको दिखाता हूँ कितनी बड़ी है। अभी भी देखो ये ओपन हो रहा है, और इसको आप ऐसे, तो इनकेस अगर आपको इसको स्प्लिट करना है 2 पार्ट में तो वो भी आप कर सकते हो, बट मैं इसको ऐसे यूज़ करूँगा। तो फिलहाल क्या है, जो मेरा स्मार्ट टीवी अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही लिया था, तो उसमें मुझे ये क्लीन करना है। मैं अभी कोलिन वगैरह कोई यूज़ करना नहीं चाहता, क्योंकि वो रिकमेंडेड नहीं होता है। कोलिन कभी यूज़ नहीं करना चाहिए आपके टीवी पे, क्योंकि मेरा जो पुराना वाला टीवी पे था वो कई सालों से कोलिन से ही साफ़ होता था। कोलिन मारते थे और वाइप करते थे, तो उससे हुआ क्या, जो उसकी स्क्रीन पे लाइंस आ गई। तो अब जब मैंने नया लिया तो अभी तक मैंने उस पर कपड़ा तक नहीं मारा है, 2-3 महीने हो चुके हैं। तो अब मैं इससे सिंपल एक क्लीन करूँगा और देखता हूँ कि कैसे रिज़ल्ट आते हैं। सो ये देखो, इस पर अगर आपको डर्ट अगर दिख रहा है, ये देखो थोड़े से निशान दिख रहे होंगे हाथ के, ठीक है। और ये देखो, तो ये जैसे थोड़ा सा हाथ का ऐसे पड़ जाता ना, जो यहाँ पे भी, तो वहाँ पे थोड़े से ये आ जाता है ये। अब मैं इससे वाइप करके देखता हूँ कि ये जाता है कि नहीं जाता है। इसको 1 डायरेक्शनल में यूज़ करेंगे। ये मैंने बीच में क्लॉथ मारा है और पूरा क्लीन हो गया है। जितनी भी डर्ट थी वो इसने सारी ले लिए। तो मैं पूरे टीवी पे इसको यूज़ करता हूँ। और ये देखो, मैंने बताया था ना आपको, एक ही मैंने रब किया है और इसमें देखो इतनी डर्ट आ गई है। तो ये भी अच्छा है, जो इसकी क्वालिटी है वो अच्छी है, प्रीमियम है। तो इन सब का मैं अपने चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूँगा। इनकेस अगर आपको भी लेना है तो आप ऑर्डर कर सकते हो। और ये चेकआउट करो, जहाँ पे फिंगर वाला निशान है ना, तो ये ऐसे एक बारी में नहीं जा रहे हैं। पूरा जो इसके ऊपर जितनी भी धूल थी वो तो हट गई है, बट जहाँ पे ये थोड़े से ये हाथ वाले जो निशान है ना, फिंगर वाले, ठीक है, यहाँ थोड़े से यहाँ दिख रहे होंगे, ठीक है। एक आधा आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा दाग दिख रहा होगा शायद, अगर दिख रहा हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। और जैसे यहाँ पे एक ये फिंगर का निशान है, बट जो धूल है वो पूरी साफ़ हो गई है। तो अब इन निशानों को थोड़ा सा हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हल्का सा इस पर जो सोल्यूशन होता है ना, लेंस क्लीनर वाला, वो लगा के इसको क्लीन करते हैं। तो मैं थोड़ा सा लेंस क्लीनर इस पर लगाता हूँ जो मेरे पास है। और ये आप देख सकते हो कि इस पर जो जितनी भी धूल थी वो सब इस पर आ गई है। पहले ड्राई जो था वो यहाँ से करके यूज़ किया, कितनी डर्ट इसमें आ चुकी है। फिर मैंने हाफ इसको फोल्ड करके लेंस जो क्लीनर होता है
उससे यूज़ किया और देखो कितना यहाँ पे आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा फोल्ड करूँगा और एक बार ये ड्रा यहाँ पे मार दूँगा। टीवी पे रिफ्लेक्शन चेक करो कितना क्लीन हो गया है, मतलब कहीं पे भी अब मुझे दाग नहीं दिख रहा है। ठीक है, एकदम मिरर इफेक्ट आ गया है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अमेजिंग है। और सिर्फ मैं यही अब क्लॉथ यूज़ कर रहा हूँ। और अभी मैं आपको एक और अपना टीवी दिखाता हूँ जो हम पहले यूज़ कर रहे थे। कोलिन हम डायरेक्ट मारते थे और उस पर लाइन आ गई है। ठीक है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, लेंस क्लीनर जो होता है इस पर 2 स्प्रे मैंने इस पर मारा और फिर मैंने वाइप कर ली। पहले ड्राई, फिर थोड़ा सा इसको वेट किया, 2 स्प्रे मार के और मैंने यूज़ कर लिया। तो अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट। सो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के संग। अगर किसी को भी चाहिए तो वो भी ऑर्डर कर सकता है। चलो फिर करते हैं इस वीडियो का एंड।